स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज की वीडियो में बात करेंगे हाईकोर्ट एलडीसी 2022 के बारे में। इसकी विज्ञप्ति एक बार फिर से जारी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसकी पहले वाली विज्ञप्ति 2020 में जारी हुई थी, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2022 में हुआ था, यानी कि लगभग 2 साल के बाद इसका एग्ज़ाम हुआ था और उसे भी कैंसिल कर दिया गया है और एक बार फिर से इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है। अब फिर से इसकी विज्ञप्ति जारी हुई है तो पुराने अभ्यर्थियों के लिए क्या बात रखी गई है, यानी कि पुराने अभ्यर्थी एलिजिबल है या नहीं है, क्या उन्हें फॉर्म वापस भरना होगा, आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, साथ ही आपकी क्या यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है और साथ में हम बात करेंगे कि इसका पेपर कब तक हो सकता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपका फॉर्म स्टार्ट होगा 22 अगस्त से 22 सितंबर तक। अगर बोर्ड चाहेगा तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है इस डेट को। यहाँ पर कुल पद 2700 प्लस है। इसमें भी ये बात है कि अगर बोर्ड चाहेगा तो इन पदों में कमी या बढ़ोतरी कर सकता है। पहले यहाँ पर जो पद थे वो 1700 प्लस थे, यानी कि पहले जब विज्ञप्ति जारी हुई थी तब 1700 प्लस पद रखे गए थे और अब इन पदों की संख्या को बढ़ाकर नई विज्ञप्ति जारी की गई है जो कि 2700 प्लस पदों के लिए है। अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो जो अभ्यर्थी है उसका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, साथ में उसे कंप्यूटर का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट यानी कि RSCIT उसके पास होना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी इस शैक्षणिक योग्यता को फुलफ़िल करते हैं वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि जो ग्रेजुएट है और उनके पास अगर RSCIT है तो वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अंतिम तारीख 22 सितंबर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो पुराने अभ्यर्थी थे जिन्होंने पहले ही इसका फॉर्म भर दिया था उन्हें क्या करना है, तो पुराने अभ्यर्थियों को फिर से करना होगा आवेदन, यानी कि आवेदन आपको वापस करना है, लेकिन जो शुल्क है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। जो आपके पुराने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के जो नंबर है उसके आधार पर ही आप एक बार फिर से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई अभ्यर्थियों में जो है अभ्यर्थियों के पास अगर किसी की शादी नहीं हुई होती तो अब हो चुकी है तो वो उसे वहाँ पर भरना है। किसी का जो है मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ चेंज हुआ है, कोई जनरल में था वो EWS में आ गया है या कोई EWS में था वो वापस जनरल में चला गया है, ठीक है, तो उस आधार पे जो आवेदन आपको वापस करना होगा और इसमें जो भी आपके परिवर्तन हुआ है उसे आपको बताना होगा। इसलिए पुराने अभ्यर्थियों को आवेदन करना फिर से ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर उन्हें कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। साथ ही उसमें एक लाइन भी लिखी गई है कि पुराने सभी अभ्यर्थी पात्र हैं। यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है कि उम्र 40 होनी चाहिए, यानी कि 40 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था लेकिन अब वो 40 प्लस हो चुके हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि पुराने सभी अभ्यर्थी पात्र हैं। इसका मतलब ये है कि पुराने जितने भी अभ्यर्थी थे वो इस फॉर्म को वापस भर सकते हैं, इनके आवेदन वापस कर सकते हैं। अगर उनमें किसी भी चीज़ का परिवर्तन आया है तो यहाँ पर उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। पुराने सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं और साथ में नए अभ्यर्थी तो भर ही सकते हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और जिनके पास RSCIT की डिग्री है। वही अगर हम बात करें कि इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस पहले वाले के समान रखा गया है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 2 स्तर पे आपके पेपर होंगे, यानी कि 2 स्तर होंगे यहाँ पर। सबसे पहला आपका जो है पेपर होगा OMR शीट पर, जिसमें कि लगभग 150 क्वेश्चन आएंगे और ये 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 300 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया भी दिया गया है कि मिनिमम आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यहाँ पर आपके 3 जो है यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, इसके अलावा आपकी हिस्ट्री है, जनरल नॉलेज है, ठीक है, एक सामान्य सा या इसका सिलेबस है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ठीक है, जो पहले भी नहीं थी। और जो सेकंड इसका लेवल होगा वो आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि आपका टाइपिंग वगैरह और एफिशिएंसी के लिए होगा। और दोनों का मिलाकर जो है आपके जो मेरिट लिस्ट होगी वो दोनों पेपर के आधार पर, यानी कि दोनों लेवल के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या अनुमान है एग्ज़ाम इसका कब हो सकता है, तो हाई कोर्ट का वैसे कह नहीं सकते कि ये एग्ज़ाम अपना कब कराएगा, लेकिन जो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है कि आवेदन होता है, आवेदन की अंतिम तारीख से 3 महीने के बाद जो है आपका एग्ज़ाम हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका जो परीक्षा है वो दिसंबर अंत तक हो सकती है, क्योंकि इसकी पहले वाली एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है। तो हाई कोर्ट इस पर ज़्यादा ध्यान देगा और इसका एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगर आज से ही हम मान के चले तो आपके पास लगभग 3 से 4 महीने का समय आपके पास है एक अच्छी तैयारी करने के लिए।
इसके आगे जो भी कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो परीक्षा आपकी दिसंबर अंत तक हो सकती है। सिलेबस भी इसका ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई इतना हाई लेवल का नहीं है। आप आसानी से इसकी 3 से 4 महीने में एक बढ़िया तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम को भी पास कर सकते हैं। जहाँ तक यहाँ पर बात है, पेपर 1 होने के बाद लगभग 5 गुना अभ्यर्थियों को लेवल 2 के लिए चयन किया जाएगा। उसके बाद लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद जो है एक बार फाइनल जो है लिस्ट इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।